नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। स्वागत है आपका युग चरण में। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है। इजराइल की दिक्कतें लेबनान के गुट हिजबुल्लाह ने बढ़ा दी है। ये भी इजराइल पर हमले कर रहा है। इजरायली एयरफोर्स इसके खिलाफ भी कार्यवाही कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 अमेरिकी अफसरों के हवाले से इस मामले में नई कहानी सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका नहीं चाहता कि इजरायली सेना हिजबुल्लाह के खिलाफ भी जंग छेड़े। इसका मकसद ये है कि अगर हिजबुल्लाह के खिलाफ भी जंग हुई तो इजराइल को 2 मोर्चों पर जूझना होगा और इससे जंग का दायरा खतरनाक स्तर तक पहुंच जाएगा। एक आशंका ये भी है कि इन हालातों में अमेरिका को अपने सैनिक जंग के मैदान में उतारने पड़ सकते हैं और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ये नहीं चाहती। अमेरिका को गाजा में हमास के खिलाफ इजरायली मिलिट्री ऑपरेशन से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लेबनान के गुट हिजबुल्लाह के मामले में वो ऐसा नहीं चाहता। इसकी वजह यह है कि अगर इजरायली फौज ने हिजबुल्लाह के खिलाफ भी ऑपरेशन किया तो फिर जंग का दायरा बढ़ जाएगा और ये साफ तौर पर 2 फ्रंट वॉर में तब्दील हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार 19 अक्टूबर को कहा कि पूरी दुनिया में भारत के स्किल्ड युवाओं की डिमांड बढ़ रही है। बहुत से देश ऐसे हैं जहां सीनियर सिटीजन्स की संख्या बहुत ज्यादा है और बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है। वहां ट्रेड युवा बहुत मुश्किल से मिल रहे हैं। इस बारे में किए गए सर्वे से पता चला है कि दुनिया के 16 देश करीब 40 लाख स्किल्ड युवाओं को अपने देश में नौकरी देना चाहते हैं। इन देशों में स्किल्ड प्रोफेशनल्स की कमी है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर, टूरिज्म इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी और ट्रांसपोर्ट जैसे बहुत सारे सेक्टर हैं जहां आज विदेशों में डिमांड है। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महाराष्ट्र के 34 जिलों में बनाए 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण स्किल डेवलपमेंट सेंटर लॉन्च करने के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा, लंबे समय तक सरकारों को स्किल डेवलपमेंट को लेकर के न चिंता थी न वैसी दूरदृष्टि थी। इसका बहुत बड़ा नुकसान हमारे नौजवानों को उठाना पड़ा। इंडस्ट्री में डिमांड होने के बावजूद, नौजवानों में टैलेंट होने के बावजूद स्किल डेवलपमेंट में ना होने से युवाओं के लिए नौकरी पाना अत्यंत कठिन हो गया था। ये हमारी सरकार है जिसने युवाओं में स्किल डेवलपमेंट की गंभीरता को समझा। हमने स्किल डेवलपमेंट के लिए अलग मंत्रालय बनाया है। हमारी सरकार के स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स में 1.3 करोड़ युवाओं को ट्रेड किया गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट के नागपुर बेंच ने कहा कि घर में जीसस की फोटो होना धर्म परिवर्तन नहीं है। सिर्फ तस्वीर से साबित नहीं होता है कि उस व्यक्ति ने ईसाई धर्म अपना लिया है। जस्टिस पृथ्वीराज चौहान और जस्टिस उर्मिला जोशी फाल्के की बेंच ने 10 अक्टूबर को एक 17 साल की लड़की की याचिका को स्वीकार किया और सुनवाई के दौरान ये कहा, कोर्ट ने आगे कहा कि पिटिशनर का धर्म बौद्ध और जाति महार है। उन्हें 2 हफ्ते में कास्ट सर्टिफिकेट दिया जाना चाहिए। दरअसल एक लड़की ने अमरावती जिला जाति प्रमाण पत्र जांच समिति के सितंबर 2022 के आदेश को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की थी। आदेश में उसकी जाति को महार के रूप में अमान्य घोषित किया गया था। लड़की की याचिका के मुताबिक उनका परिवार महार जाति का है। उन्होंने कास्ट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया था। जाति प्रमाण पत्र जांच समिति की जांच के दौरान उनके घर आए सतर्कता अधिकारी ने पाया कि उनके घर जीसस की तस्वीर लगी हुई है। ऐसे में उन्होंने मान लिया कि उसके पिता और दादा ने धर्म परिवर्तन किया है, इसलिए उन्हें सितंबर 2022 में अनुसूचित जाति से अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में कर दिया गया था। मल्टीप्लेक्स चेन पीवीआर आइनॉक्स लिमिटेड ने गुरुवार 19 अक्टूबर को फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की दूसरी तिमाही यानी जुलाई से सितंबर तक क्वार्टर फाइनल ईयर 2024 के नतीजे घोषित कर दिए हैं। जुलाई सितंबर तिमाही में पीवीआर आइनॉक्स ने 166.3 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट दर्ज किया है। पीवीआर आइनॉक्स को जवान, जेलर और गदर 2 जैसी फिल्मों की सफलता के कारण दूसरी तिमाही में मुनाफा हुआ है। हालांकि पहली तिमाही यानी क्वार्टर फाइनल ईयर 2024 में कंपनी को 82 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। वहीं दूसरी तिमाही में पीवीआर आइनॉक्स का रेवेन्यू तिमाही आधार पर 53.3% से बढ़कर रिकॉर्ड 2000 करोड़ रुपए रहा। वहीं पिछली तिमाही में ये 1305 करोड़ रुपए रहा था। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बसपा प्रमुख मायावती चुनावी रैलियां निकालेंगी। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले
मायावती का सबसे बड़ा चुनावी अभियान माना जा रहा है। 6 नवंबर से शुरू होने वाली बसपा प्रमुख मायावती की चुनावी रैली मध्य प्रदेश और राजस्थान में होगी। फिर तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में लोगों के बीच मायावती पहुंचेंगी। सियासत के जानकार मानते हैं कि 2024 चुनाव से पहले बसपा प्रमुख मायावती की 20 चुनावी रैलियां राज्यों के चुनाव में एनडीए और आईएनडीआई का समीकरण बिगाड़ सकती है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मायावती ने 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर फोकस कर दिया है। इन 4 राज्यों में मायावती कुल 20 रैलियां करेंगी। इससे पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के 18 मंडलों में 18 रैलियां की थी। एक जनसभा उत्तराखंड में और एक पंजाब में चुनावी जनसभा की थी। ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और यूं ही बने रहिए युग चरण के साथ।